नासरीन, मैयत का तीजा करना, 10वां करना, 40वां करना जो एक सुन्नी मुसलमानों का मामूल है, ये पुराने ज़माने से सुन्नी मुसलमान ऐसा करते आ रहे हैं। तो इस बारे में शरीयत में हमें क्या रहनुमाई मिलती है, हदीस पाक में इस बारे में हमें क्या हुक्म दिया गया है, ये सारी बातें आज मैं आपके सामने बयान करने वाला हूँ। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि ये तीजा करना या 10वां करना या कुरान ख़वानी करना या और भी जो दूसरे काम होते हैं, इसे ईसाले सवाब कहा जाता है। हम इसलिए करते हैं ताकि इन चीज़ों का सवाब हम मुर्दों को पहुंचा सके। असल में शरीयत में ईसाले सवाब कहा जाता है नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, कुरान पाक की तिलावत, इसी तरह जितने भी नेक काम हो सकते हैं, इसका सवाब जब कोई ज़िंदा आदमी करता है और वो पढ़ने के बाद या वो उस नेक काम करने के बाद उसका सवाब वो किसी मुर्दे के रूह को पहुंचाता है, तो उसे ईसाले सवाब कहा जाता है। शरीयत में यानी हमारे इमाम आज़म के नज़दीक, हम सुन्नियों के नज़दीक ईसाले सवाब करना बिल्कुल जायज़ है। लेकिन वहाबियों, देवबंदियों के नज़दीक इसे बिल्कुल हराम मानते हैं। वो कहते हैं कि जिंदों का सवाब मुर्दों को नहीं पहुंचता है, जो कि एक बिल्कुल गलत बात है, शरीयत के ख़िलाफ़ बात है। हमें उनकी बातों पे कान भी नहीं धरना है, हमें वो देखना है जिस बात का हुक्म हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया। देखिए, जब भी कोई मुर्दे का तीजा करता है या 10वां या 40वां करता है, तो उसका मकसद यही होता है कि वो इन चीज़ों का सवाब मुर्दे की रूह को पहुँचाए। तीजा कहते हैं या कुछ लोग इसे स्वयं के फातिहा कहते हैं, क्योंकि अलग अलग शहरों में कुछ चीज़ों के नाम अलग अलग होते हैं, मगर मकसद सबका बराबर होता है। तो तीजे का मतलब ये होता है कि जब किसी का इंतकाल होता है तो 3 दिन के बाद जो फातिहा होती है और उसका सवाब जो मुर्दे को पहुंचाया जाता है, इसाले सवाब किया जाता है, इसे तीजा कहा जाता है। इसी तरह जब उसके इंतकाल को 10 दिन हो जाता है तो 10वां किया जाता है, फिर जब 20 दिन हो जाता है तो 20वां किया जाता है, और फिर जब 40 दिन होता है तो 40वां किया जाता है, और फिर जब 1 साल हो जाता है तो बरसी की जाती है। ये मुसलमानों का एक तरीका है कि वो खाना वगैरह बना के फिर उसका सवाब जो है वो मुर्दे को पहुंचाते हैं, जो कि बिल्कुल जायज़ काम है। मैं आपके सामने एक हदीस पाक बयान करता हूँ जिससे ये बात और ज़्यादा दलील के साथ मजबूत हो जाएगी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुर्दे की हालत कब्र में डूबते हुए फरियाद करने वाले की तरह होती है। वो इंतज़ार करता है कि उसके बाप या माँ या भाई या दोस्त की तरफ से उसको दुआ पहुँचे। अगर कोई उसके लिए ईसाले सवाब करता है तो वो उस दुआ को दुनिया और जो कुछ दुनिया के अंदर चीज़ है उससे ज़्यादा बेहतर समझता है। अगर आपने इस हदीस पाक को कान नहीं बल्कि दिल के कानों से सुना होगा तो आपको समझ में आएगा कि इसमें कई बातें बयान की गई है कि जब बंदा इस दुनिया से इंतकाल कर जाता है तो जाहिर सी बात है, ना तो अब वो कोई नेक काम कर सकता है, क्योंकि नमाज वगैरह वो नहीं पढ़ सकता है। ये आम मुसलमानों की बात चल रही है। लेकिन जैसे ही उसका इंतकाल हुआ तो अब वो ये चाहता है कि जो लोग मेरे घर में हैं, माँ बाप भाई बहन, वो मुझे दुआ पहुँचाएं। और जब वो ईसाले सवाब करते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, तो जो कुछ दुनिया के अंदर चीज़ें हैं, बल्कि पूरी दुनिया से भी सबसे ज़्यादा बेहतर उसको वो दुआ लगती है, क्योंकि वही चीज़ उसे काम में आती है। तो यही तरीका है मुसलमानों का कि जब किसी का इंतकाल होता है तो 3 दिन बाद तीजा होता है, 10 दिन बाद 10वां होता है, 20 दिन बाद 20वां होता है, 40 दिन बाद 40वां होता है, और इसके अलावा हर लोग अपने मरहूमीन के लिए पढ़ते रहते हैं। तो इससे ये होता है कि जिंदों का सवाब मुर्दों को पहुंचता है और मुर्दे खुश होते हैं उन सवाब को देखकर। तो इन सारी चीज़ों से ये पता चलता है बिल्कुल साफ तौर पर कि हमें तीजा करना चाहिए, 10वां 20वां 40वां करना चाहिए।
کیونکہ اس سے مرحومین کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ فقط 40واں کر کے نہیں چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ آپ کو اس کے بعد بھی پڑھتے رہنا چاہیے اور ان کے نام پر ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے، ان کے نام سے صدقہ و خیرات کرتے رہنا چاہیے۔ یہاں پر ایک بات کافی غور سے سن لیجئے کہ اکثر مسلمانوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ تیجے میں یا 10ویں 40ویں میں کھانا وغیرہ بناتے ہیں، پھر اس پر فاتحہ ہوتی ہے اس مردے کے نام سے، اور پھر اس کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے اور اس کھانے کو لوگوں میں کھلایا جاتا ہے، غریبوں میں، رشتہ داروں میں۔ تو یہ سب بالکل جائز ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا وہابی دیوبندی منع کرتے ہیں کہ یہ ناجائز و حرام ہے، تو ہم کو ان کے دین سے مطلب نہیں ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو ہمیں جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے مردوں کو مطلب صرف 10واں یا 40واں ہی نہیں بلکہ برابر ثواب پہنچاتے رہنا چاہیے۔ تو اگر آپ کو کوئی طریقہ آتا ہے ایصال ثواب کرنے کا تو آپ روزانہ کریے، اور اگر کوئی طریقہ نہیں آتا ہے آپ کو ایصال ثواب کرنے کا تو میں نے ویڈیوز بنائی ہیں کہ جس کو قرآن پاک بھی پڑھنا نہیں آتا ہو یا جس کو کچھ بھی پڑھنا نہیں آتا ہو وہ بھی اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کر سکتا ہے۔ تو میرے چینل پر جائیے اور ان ویڈیوز کو دیکھ کر آپ بھی ایصال ثواب کرنے کا طریقہ سیکھ لیجئے۔ تیجا اور 40واں کے بارے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی میں اور ویڈیوز بناؤں گا تاکہ یہ جو مسئلہ ہے مسلمانوں کے درمیان کافی اچھے طریقے سے آپ لوگ اسے سمجھ لیجئے۔ تو خیر، آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔